तो रामायण में उल्लेख आता है कि जामवंत ने हनुमान को उनके बल की याद दिलाई। हनुमान को पता नहीं था कि तुम्हारे अंदर कितना बल है। तो जब जामवंत ने कहा, उसमें रामचरितमानस में चौपाई है कि कहिए रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। अरे तुम इतने बलवान हो, तुम चुप क्यों बैठे हो? तो साथियों, ये जो बिहार के जातीय सर्वेक्षण का आंकड़ा आया है, इसने इस ओबीसी रूपी हनुमान को ये बताने का काम किया कि तुम कितने बलवान हो, तुम्हारी कितनी ताकत है। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस और राज न्यूज अमृतवाणी। समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी विधायक रहे और सीनियर मीडिया प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने लोक जागरण अभियान समाजवादी पार्टी प्रशिक्षण शिविर प्रतापगढ़ में अपने संबोधन में रामायण की बात करते हुए रामचरितमानस की चौपाई को सुनाकर हनुमान की ताकत की बात करते हुए बिहार की जातीय जनगणना पर आ गए और कहा कि रामचरितमानस की चौपाई के द्वारा जैसे हनुमान की ताकत को रामचरितमानस की चौपाई में बताया गया है, वैसे ही हमारी ओबीसी की ताकत जातीय जनगणना ने ओबीसी की ताकत को बताने का काम किया है। फिर राजकुमार भाटी ने क्या कहा, आप खुद सुने। कई वक्ताओं ने रामायण का और राम का जिक्र किया। मैं भी एक रामायण के उद्धरण के साथ ही अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि जब सीता जी का अपहरण हो गया और राम और लक्ष्मण वनों में भटक रहे थे उनकी तलाश के लिए, और उनकी मुलाकात जब सुग्रीव से हुई और मैत्री हो गई, तो सुग्रीव ने जो वानरों का दल सीता जी की खोज में दक्षिण दिशा में भेजा, उसमें हनुमान मौजूद थे। और जब समुद्र आ गया तो वो विचार करने लगे, सब निराश हो गए कि अब समुद्र को पार कैसे किया जाएगा। तो रामायण में उल्लेख आता है कि जामवंत ने हनुमान को उनके बल की याद दिलाई। हनुमान को पता नहीं था कि तुम्हारे अंदर कितना बल है। तो जब जामवंत ने कहा, उसमें रामचरितमानस में चौपाई है कि कहिए रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। अरे तुम इतने बलवान हो, तुम चुप क्यों बैठे हो? तो साथियों, ये जो बिहार के जातीय सर्वेक्षण का आंकड़ा आया है, इसने इस ओबीसी रूपी हनुमान को ये बताने का काम किया कि तुम कितने बलवान हो, तुम्हारी कितनी ताकत है। साथियों, मीडिया के लोग हमेशा, अभी 2-3 दिन पहले यूपी के जातीय समीकरण पर एक चैनल पर चर्चा हो रही थी, दिखा रहे थे यूपी में ओबीसी है 39%, 39%। ये बिहार के आंकड़े ने हमें ये बताने का काम किया है कि हमारी ताकत बहुत ज्यादा है। अब हम इस शोषण के समुद्र को भी पार करेंगे और रावण की लंका को भी जलाने का काम करेंगे। ये ओबीसी समाज करेगा। साथियों, अपनी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आरक्षण की बात करना और सामाजिक न्याय की बात करना और जातीय जनगणना की बात करना, ये जातिवाद नहीं है। जातिवाद को हम भी एक बुराई मानते हैं। समाजवादी भी हमेशा से जातिवाद को बुराई मानते रहे हैं। और इस देश में अगर जाति तोड़ो का नारा दिया तो बाबा साहब अंबेडकर ने दिया और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया। ये जो हमारे विरोधी हैं, ये तो हमेशा जातिवाद के पोषक हैं। ये तो जातिवाद और सांप्रदायिकता पे ही राजनीति करते हैं। तो आरक्षण की बात करना, सामाजिक न्याय की बात करना, एक बड़े वर्ग को जिसकी संख्या 85% है, उस वर्ग को अधिकार देने की बात करना जातिवाद नहीं है, बल्कि जातिवाद को खत्म करने का प्रयास है। तो जब ये लोग हमसे बहस में, चर्चा में, ये हमारे एक एक कार्यकर्ता को समझना चाहिए कि हम जो मांग कर रहे हैं, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं जो भारत के संविधान की भावना है। भारत के संविधान की भावना के तहत अभी सरोज साहब ने वो सारे अनुच्छेद आपको बताए, 339, 340, 341, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। जो जातीय आंकड़े जब हमारे पास नहीं होंगे तो हम न्याय कैसे दे पाएंगे? तो एक तो हमें ये बात समझनी चाहिए। दूसरा, हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम सारे समाज का सर्वांगीण विकास नहीं कर पाते हैं तो हम इस देश का भी नुकसान कर रहे हैं, हम इस देश को कमजोर कर रहे हैं। साथियों, इतिहास हमें बताता है कि हमारी परतंत्रता का केवल एक ही कारण था। इस देश में
10-10 हजार, 12-12 हजार, 15-15 हजार की सेना लेकर लोग आए और हमें रौंदते चले गए। और राजा तो आए, इस देश में लुटेरे आए, अपने गिरोह लेके आए, वो हमें लूट कर चले गए। महमूद गजनवी 17 बार मंदिरों को लूट लूट के चला गया। सोमनाथ के मंदिर में जो मूर्तियां थी, सोने चांदी हीरे जवाहरात थे, उन्हें गधों पर घोड़ों पर लाद के अपने देश ले गया। और जहां इस देश की जनसंख्या उस समय भी 10 करोड़ से ज्यादा थी, आज हम 140 करोड़ हैं, लेकिन उस समय भी 10 करोड़ से ज्यादा संख्या थी। 10 करोड़ लोगों को लूटते हुए लुटेरे चले गए। क्यों? क्योंकि हम जातियों में बांट के रखे गए थे, हम वर्गों में बांट के रखे गए थे। हमें बताया गया था कि तुम्हारा काम शासन करने का नहीं है, तुम्हारा काम पढ़ने लिखने का नहीं है, तुम्हारा काम बौद्धिक कार्य नहीं है, तुम्हें हमारी सेवा करनी है, तुम्हें खेतों में हल चलाने हैं, तुम्हें पशु पालने हैं, तुम्हें हमारे बच्चों को पिलाने के लिए दूध पैदा करना है, हमारा पेट भरने के लिए अनाज पैदा करना है, हमारे पहनने के लिए कपड़े बनाने हैं। और जब निर्णय लेने की बात आएगी तो बुद्धि के निर्णय हम लेंगे, शासन के निर्णय हम लेंगे। इस व्यवस्था को जितनी जल्दी मिटा दिया जाएगा, जितनी जल्दी इस देश की सत्ता में सारे 140 करोड़ भारतीयों की भागीदारी हो जाएगी, तभी ये देश मजबूत होगा। अगर आज भी आप अधिकांश लोगों का, बहुजन समाज का शोषण करोगे। आप सभी का स्वागत है। पूरी खबर देखने के लिए हम उठाएंगे आपकी आवाज। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर करें, जिससे कि लोगों को अपने एरिया की खबर मिल सके। सभी का धन्यवाद। अपराध से अंजाम तक